नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। खास इसलिए क्योंकि इस बार रोजगार कार्यालय ने अटेंडेंस पे जो सख्त आदेश या एक टॉपअप मैसेज दिया है, इस बार से ही ये नया लॉन्च किया है। इसको क्या आपने देखा क्या? यदि नहीं देखा तो ज़रूर देख ले, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप जो अटेंडेंस प्रमाण पत्र है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आपको बातें बताऊंगा, और इसको कहाँ से डाउनलोड करें और विभाग से कैसे बनाए। जिनके फॉर्म नए अप्रूव होते हैं उनके बारे में भी उनको भी देखना ज़रूरी है, जिनका हाल ही में फॉर्म अप्रूव हुआ है। और SSO ID पे उसको कैसे अपलोड करोगे और किन किन बातों का ध्यान रखोगे ताकि आपका जो अटेंडेंस प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का सेंडबैग नहीं आएगा, सीधे ही अटेंडेंस आपकी वेरीफाई हो जाएगी। फॉर्म अप्रूव के बाद उपस्थिति प्रमाण पत्र इस प्रकार बनेगा। सारा कुछ डिटेलिंग मैं आपको ए से लेकर जेड तक इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि आपने पहले भी अटेंडेंस प्रमाण पत्र चढ़ाते आ रहे हो तो भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि एक नया टॉपअप मैसेज इस बार से ही दिया गया है। तो एंड तक वीडियो जरूर देखें। बाकी चैनल पे जो पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उन पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट आप तक लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं प्रूफ के साथ। साथियों, आज है 1 अक्टूबर और हर महीने 1 तारीख से लेके 5 तारीख के मध्य आपको इंटर्नशिप अटेंडेंस प्रमाण पत्र यानी इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करना रहता है आपकी SSO ID पे। तो इसको कैसे अपलोड करोगे, सारा कुछ इसको रोजगार कार्यालय द्वारा जो प्रारूप बनाया गया है इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र का, उसको अधिकारी से कैसे फिल कराओगे, सारा कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे जैसे ही टेक्निकल कोर्स, जॉइनिंग डिटेल और अटेंडेंस प्रमाण पत्र पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का एक टॉपअप मैसेज ओपन हो जाएगा, ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये जिनको इंटर्नशिप मिल चुकी है उनके लिए उनके यहाँ शो कर जाएगी। जिनको अभी तक इंटर्नशिप नहीं मिली है या मिलने के बावजूद वो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो उनकी अटेंडेंस प्रमाण पत्र यहाँ एक अलग सी विंडो नहीं खुलेगी, वो ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो अब भी जैसे मान लो कई कैंडिडेट महीने के लास्ट दिन यानी एक दिन आखिरी दिन भी अटेंडेंस ज्वाइन करते हैं तो भी आपको उपस्थित प्रमाण पत्र यानी अटेंडेंस प्रारूप बनाना ही पड़ेगा, चाहे एक दिन का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप कैसे करोगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। सीधे आपको मैं SSO ID पे ले चलता हूँ, रीड आउट करता हूँ। वहाँ पे सिंपली साथियों आप SSO ID पे जाओगे तो ब्लू कलर का जो ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। फिर उसके बाद में अटेंडेंस प्रारूप पे आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की विंडो यहाँ ओपन होने वाली है। इस विंडो ओपन होने के बाद में यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आता है कुल छुट्टियाँ जो राजकीय अवकाश के अलावा यानी गवर्नमेंट छुट्टियाँ जितनी भी होती है, भले ही वो संडे की हो या फिर और कोई त्यौहार वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं उनकी छुट्टियाँ हो, उनके अलावा आपने कितने दिन की छुट्टियाँ की है मेंशन वो करना रहता है। कई लोग क्या आता है संडे की छुट्टियों को भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, नहीं करें। इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा कितनी छुट्टी की है वो मेंशन करनी रहेगी। जैसे मान लो संडे आते हैं महीने में 4, उनको छोड़ दिया। उसके अलावा मैंने मान लो 2 दिन छुट्टी की है तो 02 यहाँ आपको प्रेस करना रहेगा। और फिर उसके बाद में ईयर को सिलेक्ट करोगे, वर्ष को। जैसे यहाँ इनका 2024 में फॉर्म अप्रूव हुआ है, 24 यहाँ सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट अगला जो स्टेप करना रहेगा वो रहेगा महीने की उपस्थिति। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ महीने ओपन हो जाएंगे कि कौन से महीने की आप अपलोड करे हो। तो यहाँ महीने पे अपन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ महीने ओपन हो जाएंगे। मान लो किसी को सितंबर को करनी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी करनी है उस महीने पे क्लिक करोगे तो वहाँ यहाँ महीना शो कर जाएगा। और फिर आपको यहाँ नीचे दे भी रखा है रेड कलर में कि प्लीज़ अपलोड द फाइल्स, यानी PDF फाइल आपको अपलोड करनी रहेगी यहाँ पे। और वहाँ यहाँ दे भी रखा है कि 1 KB से लेके 300 KB के मध्य की ही वो फाइल होनी चाहिए, तभी वो अपलोड होगी, वरना वो वापस से रीडायरेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस प्रकार यहाँ इंटर्नशिप प्रमाण पत्र प्रारूप एक इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा होगा बगल में। यहाँ व्यू/ डाउनलोड करके एक ऑप्शन ब्लू कलर में दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास इंटर्नशिप डाउनलोड, अगेन मैंने पहले से कर रखा है इसलिए दोबारा से हो रहा है,
तो यहाँ आपका इंटर्नशिप अटेंडेंस प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार का आता है। यहाँ सबसे पहले ऊपर कार्यालय का नाम आप फिल करोगे, जहाँ या जिस विभाग में आपको इंटर्नशिप मिली है। माना कि ग्राम पंचायत में मिली है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, या स्कूल में मिली है, माना कि सहकारिता विभाग या पटवारी विभाग या चिकित्सा विभाग, जो भी विभाग में मिली है। तो ग्राम पंचायत मिली है तो आप यहाँ लिखोगे ग्राम पंचायत और फिर ग्राम पंचायत का नाम। स्कूल में मिली है तो फिर आप स्कूल का पूरा नाम यहाँ मेंशन करोगे। उसके बाद में आता है क्रमांक संख्या, जिसको डिस्पेच नंबर भी बोलते हैं। अमूमन सेंडबैग यहाँ से भी आते हैं। काफ़ी लोग यहाँ डिस्पेच संख्या पूरी मेंशन नहीं करते, 01, 02 या फिर हर महीने वही सेम डिस्पेच नंबर लगाते हैं, तो आपके पास सेंडबैग आ जाता है। तो ये हर बार अलग अलग डिस्पेच नंबर होते हैं, वो अलग अलग ही यहाँ रोजगार का जो विभाग आपको आवंटित हुआ है वो विभाग वाले ही ये क्रमांक संख्या लिखते हैं। फिर जिस दिन आपका ये प्रमाण पत्र बना के दिया जा रहा है उस दिन की यहाँ डेट लिखेंगे आप। और फिर नीचे यहाँ दे रखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि जो प्रार्थी है उसका नाम आएगा, उसके पिता या पति का नाम आएगा, फिर उसका एड्रेस आएगा, वो कहाँ का है, फिर तहसील आएगी, विधानसभा क्षेत्र आएगा और जिला आएगा। ये तो आप नॉर्मली भर ही लोगे। रोजगार कार्यालय की पंजीयन संख्या आपको यहाँ मेंशन करनी रहेगी। अब यहाँ बात आती है किस दिनांक से आप बना रहे हो। माना कि किसी को 1 तारीख को इंटर्नशिप मिली है तो वो फिल करेगा 1 तारीख, फिर महीने का नाम हिंदी या इंग्लिश में पूरा लिखे। ऐसे नहीं लिखे जैसे मान लो 1 तारीख 1 जनवरी 2024 को किसी को इंटर्नशिप मिली, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो ऐसे नहीं करे 01/01/2024। ये फॉर्मेट गलत है, विभाग इसको गलत मानता है। फॉर्मेट सही होता है 01, फिर फरवरी को या तो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, लेकिन पूरा लिखे, ठीक है। तो 01 ना लिखे, फिर 2024 आप आगे यहाँ लिख सकते हो। तो जैसे मान लो वो यहाँ करोगे और फिर कहाँ से कहाँ तक, तो महीना वो कितने दिन का महीना है, जैसे 30 दिन का है, 28 दिन का है या 31 दिन का है। 31 दिन का है तो आप कैसे करोगे, वही 31, फिर महीने का पूरा नाम हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको सूटेबल लगता है, और फिर ईयर 2024 पूरा लिखोगे या 25 जो भी है। अब माना कि किसी को महीने की लास्ट तारीख को या 1-2 दिन पहले इंटर्नशिप मिलती है, तो क्या उनको भी प्रमाण पत्र बनवा के अपलोड करना पड़ता है? कि कई लोग क्या कर देते हैं, माना कि 30 या महीने की लास्ट तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि यार 1 दिन का क्या ही बनाएंगे, क्या अपलोड करेंगे। नहीं भैया, बनाना है, वरना आपका बिल रुक सकता है। तो वहाँ फिर आपको 1 दिन की अटेंडेंस बनानी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक, वो आप डेट वही लिखोगे। जैसे मान लो किसी का 30 को बना रहे हैं तो फिर 30 और फिर महीने का नाम 2024 लिखोगे। फिर आगे कहाँ से कहाँ तक, तो फिर आगे भी जब माना कि महीना 30 दिन का ही है तो फिर 30 और फिर महीने का नाम और ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। आगे यहाँ दे रखा है कि आपने इस दौरान, इस पूरे महीने के दौरान कितने दिन की छुट्टियाँ की है, कितने दिन आप एब्सेंट रहे। तो यहाँ आप मेंशन करोगे, जैसे 1 छुट्टी की है तो 01 और फिर ब्रैकेट में 1 भी लिखे, या 1 लिखे या हिंदी में 1 लिखे, लेकिन ब्रैकेट में वो लिखना भी जरूरी है, क्योंकि विभाग मानता है कि यहाँ लोग ओवर राइटिंग, एडिटिंग या काट छाट कर ही लेते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें भी, यहाँ से भी सेंडबैग काफ़ी देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नीचे यहाँ आपके जिस विभाग में इंटर्नशिप चल रही है वहाँ के अधिकारी की सील होगी, साइन होंगे, मोबाइल नंबर होंगे और वो डेट भी लिखेगा जिस दिन वो प्रमाणित कर रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा रेड कलर में यहाँ नीचे दे भी रखा है कि प्रिय अभ्यर्थी अपनी अटेंडेंस या फिर इंटर्नशिप अटेंडेंस प्रमाण पत्र प्रारूप के अनुसार ही अपलोड करें, तभी आपकी अटेंडेंस मान्य होगी। ये पहले यहाँ इस प्रकार का लिखा हुआ नहीं आता था, लेकिन अब इन दिनों में ये चीज़ यहाँ विभाग हिंदी में लिख के आपको सूचित भी कर रहा है कि जो जो चीज़ें हैं वो पूरी प्रॉपर लिखे, वरना वो मान्य नहीं है। यानी कि सेंडबैग आएंगे, फिर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे रोजगार कार्यालय के इधर उधर, और फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। तो साथियों, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो आई होप आपके अटेंडेंस प्रमाण पत्र से रिगार्डिंग ए से लेके जेड तक पूरे डाउट यहाँ क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार क्या करना रहेगा, कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या चीज़ रहेगी। फिर भी यदि अटेंडेंस प्रमाण पत्र से रिगार्डिंग कोई अन्य आपके मन में डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसका रिप्लाई दे सकें, और या अलग से कोई डेडिकेट वीडियो भी बना सके। यदि सीरियस टॉपिक लगा तो पूरी जानकारी प्रूफ के साथ बता दी जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके, जनाब कि चैनल पर नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम डे बाय डे की बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग अन्य इन्फॉर्मेशन भी लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं।
इस वीडियो को अपने मित्र मंडली में भी ज़रूर शेयर कर दें। यदि अटेंडेंस प्रमाण पत्र आप सही से फिल कर दिए ना, तो फिर आपको बार बार या चेक करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी कि मेरा कहीं सेटबैक तो नहीं आ जाएगा। जो आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न रहता है वो नहीं आएगा, और एक तरह से वो डर नहीं सताएगा। बार बार आप चेक नहीं करोगे कि मेरी अटेंडेंस वेरीफाई हुई है कि नहीं हुई है, कहीं सेटबैक तो नहीं आ गया। वो सीधे ही वेरीफाई होगी। विभाग को करना ही पड़ेगा यदि आप सही फॉर्मेट में, जिस प्रकार मैंने आपको बताया, इस प्रकार करोगे। तो इस वीडियो को दोस्तों मित्रमंडल में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस प्रकार इन नियमों को फॉलो करके अपनी अटेंडेंस प्रमाण पत्र या उपस्थिति प्रमाण पत्र बनवा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।